भक्ति योग, कर्म योग था, राजयोग आदि। इसमें ध्यान देना है, समस्त मार्गों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। तो समस्त मार्गों का मुख्य साधन क्या है? चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या जो भी योग, अष्टांग योग हो, सबका मुख्य साधन क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझो। अष्टांग योग चित्त वृत्ति निरोधा सा योग, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर दे, चित्त वृत्ति को रोक दे संसार में जाने से और परमात्मा में स्थित कर दे, उसे योगी कहते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस संसार के चिंतन को छोड़ करके चिंतन शून्य आत्मस्वरूप में रति कर ले, वो ज्ञानी। कर्मयोगी शरीर के द्वारा संपूर्ण चेष्टा करते हुए भगवान का स्मरण करना, सच्चिदानंद भगवान का जो विश्व रूप भगवान है, सबकी सेवा करना और निरंतर भगवान के स्मृति में रहना। भक्त भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करना और भगवान की लीला गुण का गान करते हुए चित्त वृत्ति का निरंतर भगवदाकार कर देना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब योग का फल एक ही आया ना, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन बन जाए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा सतत प्रेम पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान के वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांत थे तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान करे सतत युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांत। प्रेम पूर्वक राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम 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 हम जप रहे हैं और शरीर से भागवतिक चेष्टाएं जो भगवान के लिए मंगलमय हो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संसार का चिंतन नहीं छूटा तो उसे भोगी कहते हैं, योगी नहीं कहते हैं। चाहे प्रेम योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञानी योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, योगी, योग का तात्पर्य है संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन सतत होना। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे बाबा जी के भेष में हो। अगर चिंतन भोगों का हो रहा तो विषयी है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि प्रश्न था कि हमें भगवान की प्राप्ति किस तरह के योग से हो सकती है। अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो दोस्तों, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सरल ढंग से और स्पष्ट ढंग से इसका जवाब दिया है कि इन सभी योगों से, इन सभी रास्तों से जो लक्ष्य है वो एक ही है, यानी भगवान की प्राप्ति। तो चाहे हम अष्टांग योग से करें, चाहे भक्ति योग से करें, चाहे ज्ञान योग से करें, तो सब मार्गों का लक्ष्य तो एक ही है। तो इसलिए दोस्तों, हमें निरंतर भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रीति करनी चाहिए और अपने चिंतन को संसार से हटाकर सिर्फ भगवान के चिंतन में लगा देना चाहिए। बाकी और किसी चीज़ का चिंतन नहीं हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा और भगवान भी हमें अपना प्यार प्रदान करेंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का जवाब यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहिए, उनका ही चिंतन करना चाहिए,
और किसी भी सांसारिक चीज की तरफ हमें आकृष्ट नहीं होना चाहिए, न उसका चिंतन करना चाहिए। तो मान क्यों अपनी पहली बात पे आओ, हम उसका चिंतन करते हैं, फिर अगर पता चल जाए कि वो हमें प्यार करता है तब तो हम दुगना चिंतन हो जाए। बहुत सुंदर सूत्र है, पर पहले सूत्र में टिक जाओ तुम। पहला अपने ही मुख से जो आपने वर्णन किया उसके पहले सूत्र में टिक जाओ, केवल अनन्य चिंतन, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अब आओ इस कसौटी पे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तुम अपना चिंतन संभालो तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी आपको कितना प्यार करते हैं। किसी बीच की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपके हृदय में पता चलने लगेगा कि अपार कृपा लाडली जू की है, मेरे ऊपर लाडली जू की अपार दया है, मुझे बहुत प्यार करते हैं श्री जी। ये अनुभव होने लगेगा, छाती में अनुभव होने लगेगा, कोई फोन थोड़ी आएगा, अपने आप अनुभव होने लगेगा, अपने आप हृदय में। अब हम कैसे बताएं तुमको कि जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में कितना आनंद होता है, अपार आनंद होता है, एक अपार मस्ती होती है, न मृत्यु का भय, न जीने की चाह, न कोई लाभ न कोई हानि, एक अद्भुत मस्ती होती है। तो पहले अपना क्षेत्र संभालो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा, मेरा अनन्य चिंतन हो। अभी तो चिंतन बटता है, अभी चिंतन छूटता है, अभी चिंतन भूल जाते हैं हम। पहले अपने क्षेत्र को संभालो। हमारा एकाकी प्रेम होना चाहिए, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझे प्यार करो या ना करो, ऐसे भगवान से प्यार करना चाहिए। और भगवान तो प्यार समुद्र है, हम उनके अंश होकर जब इतना प्यार करेंगे तो वो हमारे अंशी समुद्र हैं प्रेम। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि हम जब प्रेम करते हैं तो कितनों से हम प्रेम करते हैं। यदि वो सारा प्रेम हम सिर्फ ईश्वर से करें, भगवान से करें, लाडली जी से करें, तो हमें उसका परिणाम क्या मिलेगा? तो उसका परिणाम ये होगा कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि भगवान तो प्रेम के सागर हैं। हम उनके अंश होकर यदि प्रेम करते हैं और उस प्रेम को हम निभाते भी हैं, तो यदि हम भगवान से जब प्रेम करेंगे तो भगवान जो कि समुद्र हैं प्रेम के, तब हमें उनसे कितने प्रेम की प्राप्ति होगी। तो ये सब करने के लिए हमें एकाकी प्रेम करना चाहिए, यानी कि हम प्रेम कर भगवान से करें, हम ये अपेक्षा ना करें कि वो भी हमसे प्रेम करें। वो तो हमसे प्रेम करेंगे ही, लेकिन हम बिना अपेक्षा के उनसे प्रेम करें, तब जो मज़ा है, जो आनंद है, वो अद्भुत है। अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये दो ही संसारिकता हैं। अनुकूलता में हर्षित होते हैं और प्रतिकूलता में शोकित हो जाते हैं। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। इसी को अध्यात्म के द्वारा समान बनाया गया है। अनुकूल प्रतिकूल में समान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे, तुम शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सदगति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है, हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? प्यार में पशु को अधीन किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी पत्नी को प्यार करें, पत्नी को चाहे अपने पति से प्यार करे। ये इधर उधर जो गंदी बातें हैं ये सब छोड़ दे। दंड भोगना जब पड़ता है तब फिर होश उड़ जाते हैं। अभी तो यहाँ कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ऐसे बोलते हैं, कहाँ नरक स्वर्ग है, देख लो नरक स्वर्ग है। देखो सारा खेल कर्मों का है। तो हम लोग बहुत होश में चलें। ये लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में जैसे लड़ाई झगड़ा होता है,
एक को गंभीर हो जाना चाहिए। जैसे आप सत्संग में आए हो, भाग्यशाली हो, अब आपको गंभीर हो जाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे कि प्रश्न था कि क्या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने से डिवोर्स लेना कोई उचित है। तो पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने इसका जवाब बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से बताया कि हमारे जीवन में ही दो ही स्थितियां होती हैं, एक प्रतिकूलता, एक अनुकूलता। प्रतिकूलता में द्वेष होता है, क्रोध होता है, कष्ट होता है, और अनुकूलता में सुख होता है, खुशी होती है, सफलता होती है। तो जैसा कि यदि हम प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ले आएं, क्योंकि अध्यात्म में यही सिखाया जाता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, किसी भी स्थिति में हमें सम रहना चाहिए। इसी तरह यदि हम झगड़ा होने पर या कोई वाद विवाद होने पर अगर एक इंसान चुप हो जाए तो वो बात बढ़ेगी ही नहीं, और ना हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, ना हमें दुख भोगना पड़ेगा, और ना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें तलाक जैसा स्थिति बने। क्योंकि हम जो है साथ रहने में खुश रहते हैं, हम व्यभिचार नहीं करते, किसी पाप कार्य में लिप्त नहीं होते, और हम अपने जीवन में पाप कर्म को नहीं बनने देते। तो इसलिए हमें प्रतिकूलता हो या अनुकूलता, दोनों में सम रहना चाहिए, और प्रतिकूल स्थिति को भी अनुकूल बना लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।